शीर्षक: दो किनारों का पुल। लेखक: मदन मोहन। ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। भूमिका: आधुनिक समाज में विवाह और पारिवारिक संबंधों के बीच सामंजस्य बनाना एक जटिल समस्या बनता जा रहा है, विशेषकर जब पति को अपने माता पिता और पत्नी के बीच संतुलन स्थापित करना हो। यह कहानी इसी मुद्दे पर आधारित है। कहानी: राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवक था। उसकी शादी नेहा से हुई थी। नेहा पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और अपने विचारों की स्पष्टता के लिए जानी जाती थी। वहीं राहुल के माता पिता पारंपरिक सोच वाले थे, जो परिवार में अपनी बात को अंतिम मानते थे। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे नेहा और राहुल के माता पिता के बीच छोटी छोटी बातों पर मतभेद बढ़ने लगे। कभी रसोई में नेहा का तरीका गलत माना जाता, तो कभी माता पिता को नेहा का आधुनिक पहनावा खटकने लगा। राहुल इन सब के बीच फंस गया। एक तरफ वह अपने माता पिता की सेवा और सम्मान करना चाहता था, तो दूसरी ओर वह नेहा के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का भी ख्याल रखना चाहता था। एक दिन विवाद इतना बढ़ गया कि राहुल को फैसला लेना पड़ा कि वह किसका पक्ष लेगा। उसकी यह दुविधा उसके मन में भारी तनाव पैदा कर रही थी। मार्गदर्शन की खोज। राहुल अपने बचपन के गुरु अजय सर के पास गया। अजय सर एक अनुभवी और संवेदनशील व्यक्ति थे, जो हमेशा व्यावहारिक समाधान सुझाते थे। उन्होंने राहुल से पूछा, राहुल, जब दो किनारे मिल नहीं पाते तो पुल बनाया जाता है। क्या तुम ऐसा पुल बना सकते हो? राहुल ने कहा, गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। अजय सर मुस्कुराए और बोले, पहला कदम है सुनना। अपनी पत्नी और माता पिता दोनों की बातें सुनो। समझो कि उनके असली मुद्दे क्या हैं। समस्या अक्सर बातों से नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं से पैदा होती है। समाधान की प्रक्रिया। राहुल ने घर लौटकर सबसे पहले नेहा से बात की। उसने उससे उसके विचार और परेशानियों को समझा। फिर अपने माता पिता से अकेले में बात की और उनकी शिकायतों को ध्यान से सुना। सिद्धांत 1: संवाद, कम्युनिकेशन। राहुल ने नेहा और अपने माता पिता को एक साथ बैठाकर एक खुली बातचीत करवाई। उसने सुनिश्चित किया कि कोई भी एक दूसरे को दोष न दे, बल्कि अपने अपने विचार शांति से व्यक्त करे। सिद्धांत 2: सम्मान, रिस्पेक्ट। राहुल ने अपने माता पिता से कहा, नेहा इस परिवार का हिस्सा है, जैसे मैं आपका हिस्सा हूं। उसे भी उसी प्यार और सम्मान की जरूरत है। वहीं नेहा से कहा, माता पिता के अनुभवों और परंपराओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। सिद्धांत 3: सहयोग, कोलैबोरेशन। राहुल ने यह सुनिश्चित किया कि घर के कार्य और निर्णय में सभी की भागीदारी हो। नेहा को यह महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है, और माता पिता को यह समझ आया कि नेहा परिवार के लिए समर्पित है। निष्कर्ष: समय के साथ परिवार के बीच सामंजस्य स्थापित हो गया। राहुल ने यह सीखा कि समस्याओं का समाधान किसी एक पक्ष का साथ देने में नहीं, बल्कि सभी पक्षों को एक साथ लाने में है। यह कहानी सिखाती है कि रिश्तों में संतुलन बनाने के लिए संवाद, सम्मान और सहयोग सबसे बड़े उपकरण हैं। परिवार के दो किनारों को जोड़ने के लिए एक पुल बनाना ही सबसे बेहतर समाधान है। संदेश: जहां प्यार, सम्मान और समझ हो, वहां हर विवाद का समाधान संभव है। यहां दो किनारों का पुल कहानी में विवाद समाधान के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांतों की व्याख्या और उदाहरण दिया गया है। 1. संवाद, कम्युनिकेशन। व्याख्या: संवाद का अर्थ है दो पक्षों के बीच खुली, ईमानदार और स्पष्ट बातचीत। विवाद के समाधान में यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब लोग अपनी बात खुलकर और शांति से रखते हैं, तो एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। इससे भ्रांतियां और गलतफहमियां दूर होती हैं। उदाहरण: राहुल ने सबसे पहले नेहा और अपने माता पिता से बातचीत की। उसने दोनों को एक साथ बैठाकर बातचीत करवाई,
जिसमें सभी को अपने अपने विचार शांति से व्यक्त करने का अवसर मिला। इस खुले संवाद के जरिए राहुल ने दोनों पक्षों की भावनाओं और चिंताओं को समझा, जिससे समस्याओं का समाधान शुरू हुआ। 2. सम्मान, रिस्पेक्ट। व्याख्या। सम्मान का अर्थ है दूसरों के विचारों, भावनाओं और अधिकारों की कद्र करना। जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो वह भी हमें सम्मान देता है और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह सिद्धांत यह समझाता है कि सभी को समान रूप से समझना और सम्मानित करना चाहिए। उदाहरण, राहुल ने अपने माता पिता से कहा, नेहा इस परिवार का हिस्सा है जैसे मैं आपका हिस्सा हूं। उसे भी उसी प्यार और सम्मान की जरूरत है। वहीं उसने नेहा से कहा, माता पिता के अनुभवों और परंपराओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इस उदाहरण में राहुल ने दोनों पक्षों के विचारों और भावनाओं का सम्मान किया, जिससे विवाद कम हुआ और सामंजस्य स्थापित हुआ। 3. सहयोग, कोलैबोरेशन। व्याख्या। सहयोग का मतलब है सभी पक्षों का एक साथ मिलकर काम करना और समस्याओं का समाधान सामूहिक प्रयासों से करना। जब हम सभी को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करते हैं तो सभी को महसूस होता है कि वे अकेले नहीं हैं और समस्याओं का समाधान मिलकर किया जा सकता है। उदाहरण, राहुल ने घर के कार्यों और निर्णयों में सभी की भागीदारी सुनिश्चित की। उसने नेहा को यह एहसास दिलाया कि वह अकेली नहीं है और माता पिता को यह समझाया कि नेहा परिवार के लिए समर्पित है। इससे परिवार में सामूहिक प्रयास का माहौल बना और हर किसी को एक साथ काम करने की भावना मिली। 4. सुनना, लिसनिंग। व्याख्या। सुनने का अर्थ है किसी व्यक्ति की बातें ध्यान से सुनना और समझना। विवाद के समाधान में यह सिद्धांत इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम दूसरे की बात सुनते हैं तो हम उनकी परेशानियों और चिंताओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और फिर हम सही समाधान पर पहुंच सकते हैं। उदाहरण, अजय सर ने राहुल से कहा था कि सबसे पहले दोनों पक्षों की बातें सुननी चाहिए। राहुल ने सबसे पहले नेहा की परेशानियों को समझा और फिर अपने माता पिता की शिकायतों को ध्यान से सुना। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि वह पूरी स्थिति को समझ पाएं और बिना किसी पक्षपाती दृष्टिकोण के समाधान पर पहुंच सकें। इन 4 सिद्धांतों को अपनाकर राहुल ने न केवल अपने परिवार के बीच सामंजस्य स्थापित किया, बल्कि उसने यह भी सीखा कि समस्याओं का समाधान किसी एक पक्ष का समर्थन करने में नहीं, बल्कि सभी पक्षों को समझकर और सम्मान के साथ एक साथ काम करने में है। धन्यवाद।